कहानी का अगला मंजर उस वक्त का है जब जुबीर ज़ीनत के साथ बैठा होता है। दोनों खामोशी से चाय पी रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक गहरी हम आहंगी महसूस की जा सकती है। जुबीर, जो अब एक तवील खामोशी के बाद बोलने लगा है, ज़ीनत से कहता है, जब तुम मेरे करीब होती हो तो मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में वो सुकून वापस लाया है जो बरसों से खो चुका था। ज़ीनत के चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आती है। वो जुबीर के कंधे पर हाथ रखकर जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि अब आप सिर्फ अपनी बेटियों और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मादी की तलखियाँ हमें कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन मोहब्बत हमें दोबारा जीने का हौसला देती है। इसी दौरान घर के दूसरे हिस्से में सिद्रा, जो अब जुबीर की जायदाद से महरूम होने पर गुस्से में है, शहाना के साथ बैठकर मंसूबे बनाती है। सिद्रा कहती है, अब ये सब कुछ ज़ीनत के कब्जे में जा रहा है। वो औरत जुबीर को अपने जाल में फंसा चुकी है। हमने इतने साल इस घर में गुजारे और आखिर में हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? शहाना नफरत भरे लहजे में जवाब देती है, हमें अब कोई चाल चलनी होगी। ज़ीनत को इस घर से निकालना ही होगा। जुबीर पर दोबारा असर डालना होगा। दूसरी तरफ नीलम और पिंकी के दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होता जा रहा है। एक दिन नीलम पिंकी को एक फिजियोथेरापिस्ट के पास लेकर जाती है। वो चाहती है कि पिंकी मकमल तौर पर सेहतियाब हो और अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना अंदाज में जी सके। पिंकी एक मश्क के दौरान थक जाती है और रोने लगती है। नीलम उसके करीब बैठकर उसके आंसू पूंछती है और कहती है, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो हार नहीं मानते वही तारीख बनाती हैं। पिंकी कहती है, जब आप मेरे साथ होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हर दर्द से लड़ सकती हूँ। आप मुझे वो ताकत देती हैं जो मेरी अपनों से भी नहीं मिली। नीलम उसे गले लगाकर कहती है, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत खास हिस्सा बन गई हो पिंकी, अब मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। कहानी में एक और मोड़ उस वक्त आता है जब जुबीर की बेटी सब ज़ीनत से आकर कहती है, आंटी क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? ज़ीनत जज्बात से भरपूर लहजे में कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला जुबीर सुनता है और उसकी आंखों में एक सुकून उतर आता है। उसे एहसास होता है कि ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दिया है, मोहब्बत करने का, माफ़ करने का और नई शुरुआत का। इसी दौरान सिद्रा और शहाना जायदाद के कागजात चराने की कोशिश करती हैं ताकि अदालत में कोई मुकदमा दायर करके ज़ीनत को बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जुबीर अब कमज़ोर नहीं रहा। वो अब सब कुछ समझ चुका है और फैसला कर चुका है कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के फैसलों पर नहीं छोड़ेगा। ड्रामे के अगले एपिसोड में ये टकराव शदीद हो जाएगा। एक तरफ जुबीर और ज़ीनत का खुलूस और नई ज़िंदगी का सफ़र, दूसरी तरफ सिद्रा और शहाना की साजिशें और हौस, और दरमियान में पिंकी और नीलम की मासूम मगर मजबूत रिश्ता जो सबके दिल जीत लेता है। क्या जुबीर अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम लड़ाई जीत पाएगा? क्या पिंकी अपनी माजूरी को शिकस्त देकर अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी? क्या नीलम के खुलूस और मोहब्बत को वो मकाम मिलेगा जिसकी वो हकदार है? ये सब आप जानेंगे बिगावे के आने वाले जज्बाती और सनसनीखेज एपिसोड्स में।